दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक परिवार की खुशियों की, अचानक लगी एक आग की और 5 मासूम बच्चों के रहस्यमय गायब हो जाने की। ये कहानी है 1945 के क्रिसमस ईव की, यानी वो रात जब दुनिया खुशियां मना रही थी, लेकिन एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में चली गई। ये अमेरिका का छोटा सा टाउन था। ठंडी रात, हर तरफ बर्फ जमी हुई। लोग अपने घरों को रोशनी से सजा रहे थे, पेड़ों पर टिमटिमाती लाइटें लगा रहे थे। बच्चे बेसब्री से क्रिसमस गिफ्ट्स का इंतजार कर रहे थे। उसी छोटे से शहर में रहता था जॉर्ज सॉडर और उसकी पत्नी जैनी। उनके कुल 10 बच्चे थे। ये परिवार लोगों के बीच काफी जाना पहचाना था। जॉर्ज मेहनती इंसान था। उसका ट्रक का बिजनेस था। उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। परिवार एकदम खुशहाल था। उस रात भी घर के अंदर हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे गिफ्ट्स खोल रहे थे, एक दूसरे को दिखा रहे थे और हंस खेल रहे थे। सबसे बड़ा बेटा जोसेफ उस वक्त फौज में नौकरी कर रहा था, इसलिए वो घर पर मौजूद नहीं था। बाकी 9 बच्चे माँ बाप के साथ क्रिसमस मना रहे थे। रात के करीब 12 बज चुके थे। जैनी ने हॉल में खेल रहे बच्चों से कहा, जाओ जाकर सो जाओ। कुछ बच्चे तुरंत सोने चले गए, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी हॉल में खेल रहे थे। इतना कहने के बाद जैनी भी सोने चली गई। करीब 12:30 बजे घर का फोन अचानक बज उठा। जैनी ने सोचा, इतनी रात को कौन कॉल करेगा। उसने उठाकर रिसीव किया। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज थी। वो किसी और का नाम पूछ रही थी जो उनके घर में नहीं था। जैनी ने कहा, आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। लेकिन जैनी को कुछ अजीब लगा, क्योंकि पीछे गिलास के टकराने की आवाज आ रही थी। कोई जोर जोर से हंस रहा था और पार्टी जैसा शोर सुनाई दे रहा था। जैनी ने कॉल कट कर दी और थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर वो सोने चली गई। करीब 1 बजे जैनी की नींद टूटी। इस बार उसे लगा जैसे कोई भारी चीज छत पर गिरी हो और लुढ़क गई हो। उसने ध्यान लगाया, लेकिन अब सब शांत था। उसने सोचा शायद कोई बर्फ का टुकड़ा गिरा होगा। वो फिर से सो गई। लेकिन 1:30 बजे उसे धुएं की गंध आई। जैनी भागकर उठी और देखा, नीचे जॉर्ज का ऑफिस जल रहा है। वहीं पर जॉर्ज के जरूरी कागजात रखे थे और वहीं पर टेलीफोन भी था। उसने घबराकर बच्चों को पुकारा। जॉर्ज भी उठे और तुरंत बच्चों को बाहर निकालने लगे। कुछ बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ऊपर वाले कमरे में सो रहे 5 बच्चे फंस गए। उनके नाम थे मॉरिस, जिसकी एज 14 थी, मार्था, जिसकी एज 12 थी, लुइस, जिसकी एज 10 थी, जेनी, जिसकी एज 8 थी, और बेटी, जिसकी एज 5 थी। अब सॉटर परिवार के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। जॉर्ज ने फौरन फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना चाहा, लेकिन फोन ब्लाइंड डेथ थी। उसने सोचा सीढ़ी लगाकर ऊपर पहुंच जाऊं, लेकिन हैरानी की बात, जो सीढ़ी हमेशा दीवार के पास टिकी रहती थी, वो भी गायब थी। बाद में वो घर से काफी दूर जाकर मिली। फिर जॉर्ज ने ट्रक का दरवाजा खोला ताकि उसे घर के पास लगाकर खिड़की से अंदर जा सके, लेकिन ट्रक अचानक से स्टार्ट ही नहीं हो रहे थे, जबकि दिन में बिल्कुल सही थे। ऐसा लग रहा था ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। पड़ोसी भी आ गए। सबने मिलकर पानी लाने की कोशिश की, लेकिन सर्दियों में पानी जम चुका था। किस्मत देखो, हर रास्ता बंद था। फायर ब्रिगेड को मैसेज भेजा गया, लेकिन छोटे शहर का सिस्टम इतना स्लो था कि गाड़ी पहुंचते पहुंचते सब कुछ राख हो चुका था। सुबह जब आग बुझ चुकी थी, तब जॉर्ज और जेनी ने राख खंगालना शुरू किया, लेकिन वहां से एक भी हड्डी, एक भी बॉडी, यहाँ तक कि कोई छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। फायर चीफ ने कहा, इतनी तेज आग में बच्चों के शरीर पूरी तरह जल गए होंगे, लेकिन जेनी को यकीन नहीं आया। उसने खुद एक्सपेरिमेंट किया। चिकन की हड्डी जलाकर देखी, जानवर की हड्डी जलाकर देखी, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तो फिर 5 बच्चों का नामो निशान क्यों नहीं मिला। अब इस केस की सबसे अजीब बातें, फोन लाइन। बाद में जांच में पता चला कि इसकी केबल चलने से खराब नहीं हुई है, किसी ने जानबूझकर काटी थी। सीढ़ी गायब होना, वो हमेशा एक ही जगह पर रहती थी, लेकिन उस रात अचानक से गायब हो गई। ट्रक खराब होना, दोनों ट्रक एक साथ खराब हो गए, जो दिन में बिल्कुल ठीक थे। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। छत पर गिरी चीजें, शक है कि वो कोई बम जैसी चीज थी। गवाहों के बयान, कई लोगों ने दावा किया उन्होंने बच्चों को आग के बाद भी जिंदा देखा था। जॉर्ज और जेनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने इनाम रखा, पोस्टर लगाए, जगह जगह बच्चों की फोटो लगाई। उन्होंने डिटेक्टिव हायर किया, एफबीआई की मदद मांगी। 1950 में उन्हें एक चिट्ठी मिली, जिसमें एक फोटो था। उसमें एक जवान लड़का था और पीछे लिखा था, लुइस सॉडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी। जेनी और जॉर्ज को पूरा यकीन था कि ये उनका बेटा लुइस है, लेकिन एफबीआई ने कहा ये किसी ने मजाक में भेजा है। लेकिन सवाल ये था, अगर ये मजाक था तो कौन करेगा इतना परेशान कर देने वाला मजाक। अब बात करते हैं कुछ पॉसिबल थ्योरीज की। पहली थ्योरी कहती है आग में बच्चे सचमुच मर गए, तेज आग ने सब कुछ राख कर दिया। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरीके से सच नहीं लगती है। किडनैपिंग हुई,
दूसरी थ्योरी कहती है कि बच्चे किडनैप हुए, फोन लाइन काटना, ट्रक खराब करना, सीढ़ी हटाना सब एक प्लान था। तीसरी थ्योरी, जॉर्ज के दुश्मन जॉर्ज मुसोलिनी के खिलाफ बोलते थे, शायद इटालियन माफिया ने बदला लिया हो। फोर्थ थ्योरी, इंश्योरेंस एजेंट वाली धमकी, कुछ दिन पहले कहा गया था अगर पॉलिसी नहीं ली तो तुम्हारे बच्चे भी जलाकर मार देंगे और तुम्हारा घर भी राख कर देंगे। और पांचवी थ्योरी, शायद बच्चों को कहीं और पाल रहे हो, गुपचुप नई जिंदगी शुरू कर ली हो और उनकी पहचान भी बदल दी गई हो। सोचो, ये सब बातें इत्तेफाक हो सकती हैं? फोन लाइन कटना, ट्रक खराब होना, सीढ़ी गायब होना, बच्चों का गायब हो जाना, ये सब एक ही रात में होना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस केस का सच किसी को नहीं मालूम। क्या बच्चे सच में आग में जल गए? क्या उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया या किसी की गहरी दुश्मनी का नतीजा था? ये थी सॉडल चिल्ड्रन मिस्ट्री केस की पूरी कहानी। एक परिवार की खुशियां कैसे एक रात में ही राख हो गईं और 5 बच्चों का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। आपको क्या लगता है, बच्चे सच में आग में खत्म हो गए थे या वो आज भी जिंदा हैं, किसी नए नाम से, किसी नई पहचान से? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।